Hello students, today we will see how to solve a problem by using compensation theorem. Now first we'll see the problem. The problem is in the network shown below, R1 is changed from 20 ohm to 18 ohm. This R1 resistance is changed from 20 ohm to 18 ohm and you have to find change in current I using compensation theorem. Now what is I? I मतलब इस R1 का ही करंट है. तो हमें ये बोला है प्रॉब्लम में कि R1 को चेंज कर दिया, 20 से 18 कर दिया. The value of R1 is changed from 20 ohm to 18 ओम. तो हम जानते हैं जब भी हम कोई एलिमेंट को चेंज करेंगे तो उस एलिमेंट का करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और उसका ही नहीं, पूरे सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स है सबका करंट चेंज होगा. ये हमने कॉम्पनसेशन के स्टेटमेंट में देखा था प्रीवियस वीडियो में. तो यहाँ पे R1 को चेंज कर दिया है 20 से 18 ओम. ना अभी चेंज करने से पहले अगर R1 का करंट देखेंगे तो क्या है, I है. और जब हम इसको चेंज कर देंगे, 18 कर देंगे, तो इसका करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इसकी नई वैल्यू हो जाएगी I प्लस डेल्टा I. ओरिजिनल वैल्यू ऑफ करंट इज I और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, I प्लस डेल्टा I. और हमें पूछा है डेल्टा I कि कितना चेंज होगा करंट, बाय हाउ मच अमाउंट द करंट विल चेंज. दैट मींस डेल्टा I इज आस्क्ड. I इज द प्री मॉडिफाइड वैल्यू. मॉडिफिकेशन के पहले का करंट क्या है, I है. मॉडिफाइड करने के बाद नया करंट क्या हो जाएगा, I प्लस डेल्टा I. तो व्हाट इज द चेंज इन करंट, डेल्टा I. दैट डेल्टा I यू हैव टू फाइंड. और कॉम्पनसेशन थ्योरम हमको यही सिखाती है कि हाउ टू फाइंड आउट द चेंज इन करंट व्हेनेवर एनी एलिमेंट इज चेंज. और उसका ही नहीं, आप पूरे सर्किट के किसी भी एलिमेंट का चेंज इन करंट पता कर सकते हो बाय अप्लाइंग कॉम्पनसेशन थ्योरम. तो उसके लिए पहले अपने को हम देखते हैं कि 3 डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, प्री मॉडिफाइड नेटवर्क, मॉडिफाइड नेटवर्क एंड कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क. तो हम वो बना लेते हैं पहले. नाउ फर्स्ट प्री मॉडिफाइड नेटवर्क. प्री मॉडिफाइड यानी जो ओरिजिनल डायग्राम है वही होगा. सो फर्स्ट वन इज प्री मॉडिफाइड नेटवर्क. pre-modified network. Pre-modified network will be just the given diagram. जो given diagram है वही होगा. This is minus J10, 3 ohm, J4. This is our 20 ohm resistance R1. और here it is 100 angle 0, 100 angle 0. और current in this branch is given as I. This is our figure A. We call it as pre-modified network. Pre-modified network. तो pre-modified है ना ओरिजिनल डायग्राम, जो डायग्राम आपको दिया है वही बनेगा. Then we'll draw the modified network. अब modified network में क्या होगा, the value of this 20 ohm is changed. 20 ohm का वैल्यू हम चेंज कर देंगे. This is minus J10, 3, J4, 20 ohm. 20 ohm में भी कितना हो जाएगा, 18. The value of this resistance is changed. 20 ohm is changed to 18 ohm. The 20 ohm resistance is changed to 18 ohm. Or here it is 100 angle 0. Now this resistance is changed. Therefore current through this resistance will also change. जो इसमें ओरिजिनली करंट क्या था, I था. नाउ दिस करंट विल बिकम I प्लस डेल्टा I. नाउ द करंट बिकम्स I प्लस डेल्टा I. ओरिजिनल करंट वाज I. दिस वाज ओरिजिनल करंट I. नाउ द करंट इन रेजिस्टेंस इज चेंज्ड टू अ न्यू वैल्यू. ये नई वैल्यू होगी करंट की, I प्लस डेल्टा I. तो ये ओल्ड वैल्यू था, मतलब मॉडिफिकेशन के पहले का वैल्यू. देयरफॉर वी कॉल इट एज अ प्री मॉडिफाइड करंट. और ये मॉडिफिकेशन के बाद का करंट है 18 ओम में से. दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड करंट. सो प्री मॉडिफाइड करंट इज I एंड मॉडिफाइड करंट इज I प्लस डेल्टा I. तो चेंज कितने से होगा, डेल्टा I से. व्हाट इज द चेंज, दैट इज डेल्टा I. दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो कॉम्पनसेशन थ्योरम हमें वो फाइंड करने का तरीका बता देती है. दिस इज अवर मॉडिफाइड नेटवर्क. मॉडिफाइड नेटवर्क. अब एक और डायग्राम बनेगा कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क. ना कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क बनाते समय, व्हाइल ड्राइंग कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क, सर्किट के जितने भी सोर्सेस है हम उनको डेड कर देते हैं. वी डेड ऑल द सोर्सेस इन द सर्किट. जितने भी एनर्जी सोर्सेस दिए होंगे डायग्राम में वो डेड हो जाएंगे. सो वी हैव डेड ऑल द सोर्सेस इन द सर्किट. और ये तो अपना 18 हो चुका है. और दिस इज आवर फिगर सी. वी कॉल इट एज कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क. कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क. ना अभी इसमें एक और बाकी है करेक्शन कि हमने जो गिवन सोर्सेस थे वो डेड कर दिए, लेकिन एक नया सोर्स आता है. हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था
कि एक नया सोर्स लग जाता है ZL के साथ सीरीज में, इन सीरीज विद द लोड इम्पिडेंस। ध्यान से सुनिए यहाँ पे, जो लोड इम्पिडेंस है, लोड इम्पिडेंस यानी क्या, जिसको हम चेंज करते हैं। हमने किसको चेंज किया, 20 ओम को, 20 ओम को क्या कर दिया 18 ओम, मतलब ये अपना लोड इम्पिडेंस है ZL, जिसको चेंज किया जाता है कॉम्पनसेशन थ्योरम में, उसी को क्या बोलते हैं, लोड इम्पिडेंस। तो ये जब कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क बनाते हैं तो सर्किट के जितने भी गिवन सोर्सेस है उनको डेड कर दिया जाता है। ऑल द गिवन सोर्सेस आर डेड। जैसे मुझे 100∠0 का सोर्स दिया था, मैंने उसको डेड कर दिया शॉर्ट करके। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दोगे, करंट सोर्स है तो ओपन कर दोगे। और एक नया सोर्स इंट्रोड्यूस किया जाता है सर्किट में, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स इन द सर्किट, और वो सोर्स लगता है लोड के साथ सीरीज में। लोड के साथ किधर लगेगा, सीरीज में, 18 ओम के साथ सीरीज में लगेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे 18 ओम के साथ सीरीज में एक सोर्स नया आ जाएगा। अगर मैं पहले बना देता तो आपको लगता है यही वाला डायग्राम मैंने बना दिया है सोर्स का, बट अभी आपको फील आ गया होगा कि जो नया सोर्स है वो 18 ओम के साथ क्या लगेगा, सीरीज में। तो यहाँ एक नया सोर्स आ गया है, 100∠0 वाला नहीं, उसको तो हमने डेड कर दिया। बट एज पर द कॉम्पनसेशन थ्योरम कि जो अपना लोड होता है उसके साथ कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स सीरीज में आ जाता है। तो ये कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स है, इसका फॉर्मूला है I इंटू डेल्टा ZL। फॉर्मूला क्या रहेगा, I इंटू डेल्टा ZL। व्हाट इज I इंटू डेल्टा ZL? I क्या है, दिस इज प्री मॉडिफाइड करंट, प्री मॉडिफाइड करंट इन ZL, मैंने I हो गया। और डेल्टा ZL क्या है, चेंज इन ZL, ZL को कितने से बदला आपने, वो है ये। सो I इंटू डेल्टा ZL। अच्छा, इसकी पोलैरिटी के बारे में बताया था कि जो प्री मॉडिफाइड करंट है लोड का, प्री मॉडिफाइड करंट लोड का क्या है, I, उस I के डायरेक्शन में जाते हुए ड्रॉप होना चाहिए। I कैसा जा रहा है, यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, तो हम जब इधर से अपवर्ड जाएंगे तो इसमें ड्रॉप आना चाहिए, तो ये पोलैरिटी हो जाएगी प्लस माइनस। सो दिस इज योर कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क। समझ में आया आपको? ये 3 नेटवर्क आपको ड्रॉ करना पड़ता है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पनसेशन थ्योरम। प्रॉब्लम इजी होता है बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो आपको समझ में आ गया, प्री मॉडिफाइड नेटवर्क जो गिवन नेटवर्क है वो ड्रॉ कर दिया मैंने, और अपना लोड इंपीडेंस यहाँ पे ZL क्या है 20 है, और उसका इनिशियल करंट प्री मॉडिफाइड करंट क्या दिया था I, और हमें उस चेंज इन करंट पूछा है I का ही। Now this 20 ohm resistance is changed to 18 ohm, न्यू वैल्यू आ गया 18 ohm, तो इसका करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। I से क्या हो जाएगा, I प्लस डेल्टा है। सो दिस इज I प्लस डेल्टा है, चेंज इन करंट। तो इसमें दोनों में आप देखोगे प्री मॉडिफाइड करंट वाज I, मॉडिफाइड करंट इज I प्लस डेल्टा है, तो चेंज इन करंट क्या रहेगा, डेल्टा रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड नेटवर्क। ये क्या है, मॉडिफाइड नेटवर्क, जिसमें लोड को हमने बदल दिया और लोड करंट भी क्या हो गया, चेंज हो चुका है। नया वैल्यू लोड करंट का क्या हो गया, I प्लस डेल्टा है, मॉडिफाइड वैल्यू हो गया I प्लस डेल्टा है। देन यू हैव टू ड्रॉ द कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क। इसमें क्या करोगे, ओरिजिनल डायग्राम एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपको एक बात करनी है कि जितने भी गिवन सोर्सेस थे इंडिपेंडेंट सोर्सेस उनको डेड कर दोगे और एक नया सोर्स इंट्रोड्यूस करोगे ZL के साथ सीरीज में। ZL वो होता है जिसको चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 20 का 18 किए थे, तो इस 18 के साथ में वोल्टेज सोर्स सीरीज में आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, I इंटू डेल्टा ZL। और उसका पोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं, प्री मॉडिफाइड करंट, ZL का जो प्री मॉडिफाइड करंट है उसके डायरेक्शन में जाते हुए ड्रॉप दिखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे I ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, ड्रॉप होगा। सो ये तीनों डायग्राम बनने के बाद अब हम स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ विल सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप वाइज। जैसे अपना स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 टू फाइंड प्री मॉडिफाइड करंट, टू फाइंड प्री मॉडिफाइड करंट फ्रॉम फिगर ए, फ्रॉम फिगर ए। फिगर ए से हम प्री मॉडिफाइड करंट पता करेंगे। टू फाइंड प्री मॉडिफाइड करंट फ्रॉम फिगर ए। मुझे फाइंड क्या करना है, देखो आपको पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम मुझे इस तरह सॉल्व करना है। मुझे फाइंड करना है चेंज इन करंट, आई वांट टू फाइंड आउट चेंज इन करंट। और तुमको याद होगा इस प्रॉब्लम में हम मार्क करना भूल गए, ये जो करंट है वो क्या रहेगा, डेल्टा है। दिस करंट इज डेल्टा है। यही तो हमें बताता है कॉम्पनसेशन थ्योरम कि अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या रहेगा, सिर्फ चेंज इन करंट, ओनली डेल्टा आई विल बी देयर, दैट इज द कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क। ये प्री मॉडिफाइड नेटवर्क, इसमें करंट I है। ये मॉडिफाइड नेटवर्क, इसमें नई वैल्यू है करंट की, I प्लस डेल्टा है। और ये कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क, इसमें सिर्फ क्या दिखेगा आपको, चेंज इन करंट डेल्टा है। सो दिस इज अवर डेल्टा है। तो हमें फाइंड करना है डेल्टा है। क्या फाइंड करना है, डेल्टा है। प्रॉब्लम में बोला है फाइंड चेंज इन करंट I, दैट इज डेल्टा है, यू हैव टू फाइंड आउट। और डेल्टा आई फाइंड करने के लिए मुझे कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क सॉल्व करना पड़ेगा। कॉम्पनसेटिंग नेटवर्क सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे मेश लगा दूंगा, बट मुझे प्रॉब्लम आएगा कि मैं ये वोल्टेज सोर्स को नहीं जानता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस I इंटू डेल्टा ZL। तो आपको पहले ये पता करना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट I इंटू डेल्टा ZL। और I इंटू डेल्टा ZL फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, I। इसलिए अपना स्टेप 1 क्या है,
टू फाइंड प्री मॉडिफाइड करंट फ्रॉम फिगर ए। सो फिगर ए से फाइंड करते हैं। कैसे करोगे, मेश लगा लो यहाँ पे, गो फॉर मेश एनालिसिस। करंट डिवीजन कर सकते हो, टोटल करंट फाइंड कर लो, देन अप्लाई करंट डिवीजन, बट मैं तो हमेशा मेश लगाता हूँ। थोड़ा सा टाइम जरूर जाता है बट आंसर्स की गारंटी है। दिस इज अवर I1 मेश 1 करंट एंड दिस इज मेश 2 करंट I2। हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I, प्री मॉडिफाइड करंट I, और डायग्राम में हमें दिख रहा है I यानी I1 फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म बना लोगे इसका। ऑब्टेन द मैट्रिक्स फॉर्म बाय इंस्पेक्शन। क्या आएगा मैट्रिक्स फॉर्म, मेश 1 का टोटल 23 प्लस J4 11 हो गया, 20 प्लस 3 प्लस J4 11, 1 और 2 में कॉमन 3 प्लस J4 है, बट यहाँ क्या लिखा जाएगा -3 प्लस J4, कॉमन एलिमेंट बिटवीन 1 एंड 2, और वही यहाँ पे आएगा -3 प्लस J4। देन 2 मेश 2 का टोटल 3 माइनस J10 प्लस J4 दैट इज 3 माइनस J6, 3 माइनस J6। ये आ गया आपका मेश इंपीडेंस मैट्रिक्स। Z11 मेश 1 का टोटल इंपीडेंस, Z12 कॉमन एलिमेंट बिटवीन 1 एंड 2 और कॉमन एलिमेंट को माइनस साइन, Z21 वही होता है कॉमन एलिमेंट बिटवीन 2 एंड 1 उसके लिए माइनस साइन, Z22 एंड मेश 2 का टोटल। दिस इज अवर देन 2 मेश करंट्स I1 I2 इक्वल टू वोल्टेज इन द मेश। मेश 1 में I1 के साथ घूमोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस से प्लस जा रहा हूं, 100 एंगल 0, सिंपली 100 भी लिख सकते हैं, एंगल 0 कैन बी नेग्लेक्टेड। और मेश 2 में तो सोर्स है ही नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब आपको फाइंड करना है I1, यू हैव टू फाइंड आउट I1। व्हाई I1? बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ I, और I यानी डायग्राम में क्या रहेगा I1 रहेगा। पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, I1 I2। लॉजिकली सोच लो I के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ I1 की, तो विल गो फॉर I1। पहले डेल्टा फाइंड कर लेंगे। डेल्टा मतलब इसका डिटर्मिनेंट 23 प्लस J4 इंटू 3 माइनस J6 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो बीच में माइनस साइन तो है सब्ट्रैक्शन का, 3 प्लस J4 इंटू 3 प्लस J4, दोनों का माइनस कट गया आपस में, सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ गया। सो डेल्टा विल बी 100 माइनस J150, दिस इज योर वैल्यू ऑफ डेल्टा। देन फाइंड आउट डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस्ड बाय वोल्टेज, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस्ड बाय वोल्टेज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इंपीडेंस मैट्रिक्स का पहला कॉलम हटा के वहां पे आ जाएगी, और हियर इट इज 3 माइनस J6। नाउ कैलकुलेट दिस, ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस J6 माइनस 0, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये दोनों, और ये प्रोडक्ट आप मैन्युअली भी कर सकते हो, कांस्टेंट के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा 300 माइनस J600, 300 माइनस J600, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ I1। I1 is delta 1 by delta, so I1 फाइंड कर लो, delta 1 by delta ये आ जाएगा 3.721 at an angle minus 7.13 amperes। delta 1 divided by delta, this is value of delta 1, 300 minus J600 divided by delta 100 minus J150, दोनों को डिवाइड करो, आंसर पहली बार J में आएगा, उसको एंगल में कन्वर्ट कर लेना। so this is your I1, मेश करंट I1 आ गया अपना। अब हमें क्या चाहिए था, प्री मॉडिफाइड करंट I, so now you can write I equals to, क्या होगा I की वैल्यू, I की वैल्यू क्या रहेगी, I यानी I1 ही होगा। देखो इस ब्रांच का करंट I है और ये I1 भी अपना आ रहा है, देखो ऐसा I1 मतलब उस ब्रांच का करंट हम I1 भी बोल सकते हैं, मेश करंट I1 और I भी है, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, मैच। देयरफॉर यू कैन राइट I इज इक्वल्स टू I1। I की वैल्यू किसके बराबर होगी, I1 के बराबर, दैट विल बी 3.721 एट एन एंगल माइनस 7.13 एम्पियर्स। ये हो गया अपना स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 में आपको प्री मॉडिफाइड करंट फाइंड करना है। देन यू हैव टू गो फॉर स्टेप 2। स्टेप 2 टू फाइंड कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स, टू फाइंड कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स, CVS की वैल्यू फाइंड करना अपने को, कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स की। नाउ एज वी नो कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स का फार्मूला क्या है, I इंटू डेल्टा ZL। सो यू कैन राइट कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स इज इक्वल्स टू I इंटू डेल्टा ZL। अब आपके पास I की वैल्यू है, यू हैव द वैल्यू ऑफ I, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। I कितना है 3.721 एट एन एंगल माइनस 7.13, दिस इज वैल्यू ऑफ I मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ZL, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ZL। इसको कैसे बनाओगे, चेंज इन ZL, कितना चेंज हुआ 20 से 18 की, मतलब आपने कम किया ने -2 और बढ़ाते हैं तो +2, तो यहाँ तो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है। बाकी अब एक फार्मूला याद रखो, चेंज के लिए फार्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना 18
और इनिशियल वैल्यू कितना था 20। ये फॉर्मूला है चेंज इन जेडएल के लिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दिस इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इस तरह से आप डेल्टा जेडएल पता कर सकते हैं। ये डेल्टा जेडएल हो गया और ये आपका आई का वैल्यू हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आ जाएगी कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स, इट विल बी 7.44 एट एन एंगल 172.87 वोल्ट्स। 7.44 एट एन एंगल 172.87 वोल्ट। तो यहाँ लिख देते हैं, इसी के लिए हमने सब किया था। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 7.44 एट एन एंगल 172.87, 7.44 एट एन एंगल 172.87, दैट इज द वैल्यू ऑफ सीवीएस। बस यही फाइंड करना था हमें। ये हो गया अपना स्टेप 1, दिस इज आवर स्टेप 2। अब हम देखते हैं स्टेप 3, डेल्टा आई फाइंड करते हैं। डेल्टा आई फाइंड करने के लिए डायग्राम सॉल्व करेंगे स्टेप 3 में। अब देखते हैं हम स्टेप 3। नाउ विल सी स्टेप 3। Step 3 is for to find change in current, change in current find करने के लिए आपको क्या सॉल्व करना है, compensating network from figure C to find change in current from figure C, that means you have to solve this compensating network। अगेन यहाँ पे डेल्टा आई फाइंड करना है, उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मेश लगा लूंगा। सो अगेन आई विल अज्यूम सम करंट्स इन दिस नेटवर्क, लेट इट बी मेश करंट I1, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्क करते हैं हम जब भी मेश लगाते हैं, और मेश 2 का करंट हो जाएगा अपना I2। सो दीज आर द टू मेश करंट। आप देख लो, अब I1 फाइंड करके आप डेल्टा आई फाइंड कर सकते हो, समझ में। पर ये तभी पॉसिबल था जब आपके पास कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होती, इसलिए हमने स्टेप 1 स्टेप 2 लगा के इसकी वैल्यू फाइंड की है। स्टेप 1 में आई फाइंड किया और स्टेप 2 में आई इंटू डेल्टा जेडएल, वी गॉट दिस वैल्यू। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस सर्किट। बस सिंपल है, ऐसा प्रोसेस है कॉम्पनसेशन थ्योरम का। नाउ स्टेप 3 टू फाइंड चेंज इन करंट फ्रॉम फिगर सी, डायरेक्टली वी विल ऑब्टेन द मैट्रिक्स फॉर्म। फिर से इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। मेश 1 में 18 प्लस 3 प्लस J4 मतलब 21 प्लस J4, 21 प्लस J4 चेंज हो गया 1 1, और इधर में आ जाएगा सेम माइनस 3 प्लस J4, हियर ऑल्सो माइनस 3 प्लस J4, और मेश 2 में वही रहेगा 3 माइनस J6, 3 माइनस J6। देन टू मेश करंट्स I1 एंड I2 इक्वल टू वोल्टेजेस इन द मेश। मेश 1 में I1 के डायरेक्शन में प्लस से माइनस, कॉम्पनसेटिंग वोल्टेज सोर्स में कैसा जा रहा है अपन, प्लस से माइनस, मतलब माइनस साइन आएगा। सो यू राइट माइनस 7.44 एट एन एंगल 172.87। हमेशा मैंने बोला है कि पोलर फॉर्म के साथ जब भी माइनस साइन आ जाता है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को मत अटैच करो, ब्रैकेट में वैल्यू रख के बाहर माइनस साइन, क्योंकि पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी निगेटिव। आप डायरेक्ट लिख दोगे माइनस 7.44 तो ये थोड़ा सा गलत लगेगा, और हो सकता है वाइल कैलकुलेशन कैलकुलेटर में आपको कुछ मैथ्स एरर वगैरह भी आ जाएगा। दैट्स व्हाई अवॉइड दिस बाय अप्लाइंग ब्रैकेट्स। तो ये हो गया अपना वोल्टेज सोर्स I1 के डायरेक्शन में, प्लस से माइनस, माइनस साइन, और वैल्यू वोल्टेज की 7.44 एट एन एंगल 172.87। मेश 2 में वोल्टेज क्या रहेगा 0, इन मेश 2 वोल्टेज विल बी 0। अगेन अब क्या फाइंड करना है हमें, डेल्टा आई फाइंड करना, और डेल्टा आई के लिए क्या फाइंड करना है, मेश करंट I1। सो I1 के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, 21 प्लस J4 इंटू 3 माइनस J6 माइनस, ये दोनों का निगेटिव साइन कट जाएगा आपस में, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच का माइनस साइन एज इट इज। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा, नाउ दिस डेल्टा कम्स आउट टू बी 94 माइनस J138। यहाँ डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 94 माइनस J138। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय वोल्टेजेस, सो माइनस 7.44 एट एन एंगल 172.87 और 0, ये फर्स्ट कॉलम रिप्लेस कर दिया, और इधर में आ जाएगा माइनस 3 प्लस J4 अपॉन सॉरी माइनस 3 माइनस J6। दिस डिटर्मिनेंट यू हैव टू सॉल्व। देखो फर्स्ट कॉलम रिप्लेस्ड बाय दिस वोल्टेजेस, और ये एज इट इज लिख दिया हमने सेकंड कॉलम। अब इनका प्रोडक्ट दोनों का, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2, माइनस 7.44 एट एन एंगल 172.87 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस J6 माइनस ऑफ 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी 16.61 माइनस J47.07, 16.61 माइनस J47.07,
0 से 1. This is the value of delta 1. Now you can get the value of I1. I1 is equals to delta 1 by delta 1 divided by this delta, that will give the value of I1. ये आ जाएगा 0.298 at an angle minus 14.82 amperes. 0.298 at an angle minus 14.82 amperes. This is the value of I1. Now हमें फाइंड क्या करना था, चेंज इन करंट डेल्टा है. सो फाइनली यू कैन राइट डाउन डेल्टा आई इज इक्वल टू, इस डायग्राम को देखो, डेल्टा आई के लिए डेल्टा आई ऊपर जा रहा है और ये अपना I1 भी इस ब्रांच में क्या है, ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, मैच, और एक ही ब्रांच के करंट है, तो सेम लिखेंगे डेल्टा आई इज इक्वल्स टू I1. अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो हम क्या लिखते हैं, माइनस I1. सो दैट विल गिव यू माइनस डेल्टा इज I1 0.298 at an angle minus 14.82 amperes. So this is our final answer, change in current, जो हमें पूछा था कि करंट कितने से चेंज होगा. चेंज इन करंट डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 0.298 at an angle minus 14.82 amperes. This is our change in current which was asked. समझ में आया. तो ये प्रॉब्लम कैसा था, वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें एक लोड था जिसको चेंज किया और हमें उसी का करंट पूछा, चेंज इन करंट. इसमें वैरायटी क्या होती है कि अभी चेंज करेंगे लोड को और किसी दूसरे का चेंज इन करंट पूछेगी, सेकंड ही हो सकता है, या फिर लोड को चेंज करेंगे और सबका चेंज इन करंट पूछेगी, जितने भी एलिमेंट थे सबका चेंज इन करंट. दिस इज द वैरायटी इन द कॉम्पनसेशन थ्योरम.